राजपाल जी जल्दी जाओ। ब्रेक कुंडी ला दो भाई यार, पीछे आ रहे हैं सारे। कुंडी ला दो यार। सर लाइव जाओ सर। लाइव आई हैं? लाइव लगा हुआ है, सबके फ्रेम किए हुए हैं। अरे यार अभी शुरू क्यों कर दिया? चलो करें शुरू। आज जो है मुख्य तौर पर 3 इशू है। एक तो जो एकदम इन्होंने बिजली के रेट बताए बढ़ाए, निकालिए मेरे बिजली का। और दूसरा, परसों मैं गया था कई मंडियों में, जो गेहूं की खरीद चल रही है, जो मंडियों में बुरा हाल हो रहा है, उसके बारे में। अभी सैनी साहब आए हैं मंडी से, रादौर मंडी से। और तीसरा, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा कर्जे के बारे में, और उसमें कहा 2014 में 3 लाख जीएसडीपी थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, और अब हमारी 10 लाख हो गई। मतलब अगर जांच करे, कांस्टेंट प्राइस होती है, एक करंट प्राइस होती है, उस पर देखना चाहिए। मैं बताऊंगा, इनके रिकॉर्ड में 4,54,000 थी हमारी, अभी बता दूंगा वो। मतलब मुख्य रोड पे 3 है, बाकी और कई आप सवाल पूछोगे तो आप बताएंगे। देखिए कल इन्होंने किया है, फ्यूल चार्ज जो बढ़ाए हैं 1 अप्रैल से 47 पैसा पर यूनिट बढ़ाया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के छोड़कर, या 200 यूनिट से कम जो कंज्यूमर उनको छोड़कर सब पे ऊपर 47 पैसा बढ़ा दिया। पहले ही जो है गरीब आदमी, मध्यवर्ती लोग जो आदमी, वही पहले ही बहुत गंभीर हालत में, आर्थिक तौर पे उनकी कमर टूटी पड़ी है, और जोर से इन्होंने किया है। इनको सोचना चाहिए और इसको विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, जहां तक गेहूं का वो है, इसमें समझो 47.5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की इन्होंने। यानी एक परिवार अगर 600 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 300 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ेगा महीने में। ये केवल जो है निजी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। जबकि हमारे कार्यकाल में 2 रुपये 94 पैसे का हमारा एग्रीमेंट था अडानी से, 25 साल तक का। 25 साल तक उनको 2 रुपये 94 पैसे देना था। अब वो तो उन्होंने दी नहीं, बाहर से इन्होंने खरीद करी, कितने 10-10, 11-11 रुपये यूनिट प्रति यूनिट खरीद की है। तो सिर्फ उनको लाभ पहुंचता, कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को। और 8 साल से इन्होंने एक भी यूनिट बनाने का काम नहीं किया अपना, जबकि हमारे समय में पावर सरप्लस थी हमारे, क्योंकि हमने 1500 मेगावाट के
इंदिरा गांधी सुपर 1500 मेगावाट झज्जर, और झज्जर में ही 1320 मेगावाट का एक, और यमुनानगर में 600 मेगावाट, पानीपत थर्मल प्लांट में ही बढ़ाया हमने, और खेदड़ में भी हमने लगाया। इतने पावर प्लांट हमने लगाए, और एक और पावर प्लांट बनना था, इसमें ऐड होना था यमुनानगर में 600 मेगावाट का, जो कि काम शुरू हो गया था। 8 साल तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहाबाद में जो परमाणु बना उसमें भी हमारा हिस्सा था। तो इस प्रकार से बिजली की देखते हुए, और ये जो क्लेम करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती हमारे को, बिल्कुल आप गांव में जाओ, इनका झूठा क्लेम है ये। हाँ, ये मीटर बदलने में घोटाला, मीटर का, कभी बिजली मीटर खरीद में घोटाला होता है, कभी बिजली की रेट बढ़ाकर ये निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि 2005 में को हमारा बजट जो उसका थोड़ा ही था, उसके बावजूद भी हमने 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए थे, और ये बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं। किसान का जो 10 पैसे यूनिट हमने किया था, हमारे टाइम में किया था, हमारे से पहले बहुत ज़्यादा भाव था उसका, राहत देने की वजह और बोझ में ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गेहूं की खरीद की बात है, मैं स्वयं मंडियों में गया था, संभालका, घरौंडा, पानीपत, करनाल, और वहाँ पे बहुत सारे किसान भी मिले मेरे को, और व्यापारी भी मिले, आड़ती भी मिले। एक तो जो सरसों की, इससे पहले सरसों की खरीद हुई थी, किसान को 500 से लेकर 1000 रुपये कम रेट, एमएसपी की बात करते हैं, उन्होंने कम रेट डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ा। इन्होंने एमएसपी नहीं दी सरसों में। 5450 एमएसपी है, लेकिन किसान ने कहीं 4600, कहीं 4500, कहीं 4800, कहीं 4400, इस भाव से वो सरसों वहाँ बेचनी पड़ी। अब बेमौसमी बारिश हुआ, किसान परेशान है। कोई समझो 17 लाख एकड़ के करीब जो अब तक जो इनके उसमें आई है, खराबे की रिपोर्ट मिली है, जबकि गिरदावरी अभी 10% की हुई है कुल। गेहूं की कटाई हो चुकी, कब गिरदावरी होगी, कब नुकसान आका जाएगा, ये समझ से बाहर बात है, क्योंकि इनके पास पटवारी पूरे नहीं है। पोर्टल पे चलते, पोर्टल क्या बताएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो खरीद के उसमें जो कल इन्होंने कहा कटौती, 37 रुपए प्रति क्विंटल तक कटौती किसान पर डाल रहे हैं, और आज भी खरीद शुरू नहीं हुई। जबकि ये कहा, इनको स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए भाई, जो कटौती अगर करते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी पूर्ति करेगी, ये नहीं है केंद्र की चिट्ठी आएगी उसकी इंतजार करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जब सीजन की जरूरत पर, ये पोर्टल की कहा था, पोर्टल की जरूरत होती है जब पोर्टल बंद कर देते हैं। आम मंडी से शिकायत मिली कि पोर्टल बंद हो गया। अब जैसे लस्ट लॉस है या टूटा हुआ दाना है, उसका खरीद तो जो अभी तो खरीद बंद है, जब पहले खरीद हुई वो जो वहां चला गया, वहां से वापस कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए जो खरीद होगी उसका भाव हम देंगे, बीच का गैप वो देंगे, हरियाणा सरकार को देना चाहिए। कंपनसेशन देने की बजाय किसान को और जो है दिक्कत में डाल रहे हैं और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल विफल है। पहले तो घटती जा रही है, और जो कुल प्रीमियम लिया है, मान लो 100 रुपए प्रीमियम आया कंपनी को, तो